हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा होमगार्ड भर्ती के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइबर क्राइम टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं। आप ये नोट्स भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध होता क्या है। देखिए, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग एक साधन या लक्ष्य के रूप में किया जाता है, साइबर अपराध कहलाता है। और देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट यानी 2000 के तहत यह एक दंडनीय डिजिटल अपराध है। यानी आप अगर किसी के साथ इन चीज़ों कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो आपको इस एक्ट के द्वारा दंड दिया जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है साइबर क्राइम का। देखिए, इसका उद्देश्य होता है वित्तीय चोरी यानी किसी के पैसे की चोरी करना, डाटा चोरी यानी कि किसी का डाटा चुराना, किसी को ब्लैकमेल करना या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश के खिलाफ यानी साजिश करना या कुछ भी ऐसा करना जो देश के हित के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये सभी दंडनीय डिजिटल अपराध में, साइबर क्राइम में आएंगे। देखिए, साइबर क्राइम के क्या क्या प्रकार हैं। देखिए, साइबर क्राइम में पहला आता है फिशिंग। देखिए, फिशिंग क्या होता है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाता है, वैसे ही अपराधी आपको फंसाते हैं। कहने का मतलब है कि अपराधी भी आपको झांसा देकर अपने जाल में फंसा सकता है। देखिए, क्या होता है इसमें, आपको एक नकली ईमेल या मैसेज आता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है, जैसे बैंक या लॉटरी का। जैसे आपके पास कोई मैसेज आया और इसका मकसद क्या होता है, उस लिंक पर आपको क्लिक करवाना या आपका पासवर्ड या बैंक डिटेल ले लेना। देखिए, उदाहरण है, बधाई हो, आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है, पैसे पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। या ऐसे भी मैसेज आते हैं कि आपका लोन अप्रूवल हो गया इतने का, 5 लाख का, तो लोन तुरंत पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो ये सब साइबर फ्रॉड में आते हैं। देखिए, इसका दूसरा प्रकार है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, जैसे बिना चाबी के घर में कोई आदमी घुस जाता है ना, ताला लग रहा है घर में और कहीं से धोखाधड़ी से घर में एंटर कर लिया उसने। देखिए, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके बिना आपकी इजाज़त के आपके कंप्यूटर, मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट में घुस जाता है। यानी कि बिना आपसे पूछे आपके मोबाइल में छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर छेड़ना या सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ गड़बड़ी करना। तो उसका मकसद क्या होता है, ये सब करने का मकसद है डाटा चुराना, डिलीट करना या छेड़छाड़ करना। यानी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी को फर्जी तरीके से मैसेज भेजना या आपका अकाउंट डिलीट करना, आपकी कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो चुराना। तो ये हैकिंग में होता है। देखिए, नंबर 3 पे आता है विशिंग। विशिंग का मतलब होता है फर्जी कॉल। देखिए, फर्जी कॉल यह वॉइस और एंड फिशिंग से मिलकर बना है। इसे आप जामताड़ा स्टाइल अपराध भी कह सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर फिशिंग करवाया था, ऐसे ही ये मिलकर बना है वॉइस और उससे फिशिंग से। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अपराधी आपको बैंक मैनेजर या कस्टमर केयर बनकर फ़ोन कॉल करता है और इसका मकसद क्या है, डराकर या लालच देकर आपसे ओटीपी या एटीएम पिन मांगना। उदाहरण देखिए, सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, जल्दी से ओटीपी बताइए। तो आप हड़बड़ी में उसको ओटीपी बता देते हैं और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ जाते हैं। तो देखिए, यही है विशिंग, यानी कि इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। देखिए, नंबर 4 पर आता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मतलब है डिजिटल फिरौती या किडनैपिंग। देखिए, यह सबसे खतरनाक है और रैनसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती का मतलब आपसे पैसे की डिमांड करना। इसमें क्या होता है,
अपराधी आपके कंप्यूटर में एक वायरस भेजता है जो आपकी सभी फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, पीडीएफ उनको लॉक कर देता है। और इसका मकसद क्या होता है? अपराधी का लॉक खोलने के बदले में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, यानी कि आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, तभी वो आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल या डॉक्यूमेंट है उनसे लॉक को हटाता है। लेकिन नंबर 5 पर आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है कार्ड की क्लोनिंग, यानी कोई भी आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, आप उसकी जो है कॉपी बना लेता है फ्रॉड करने के लिए। देखिए क्या होता है, अपराधी एटीएम मशीन या पेट्रोल पंप की मशीन में एक छोटा सा डिवाइस यानी चिप लगा देते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे एटीएम वाली मशीन होती है ना पैसे काटने के लिए, ऐसे उसी में और या एटीएम मशीन में चिप लगा दी। और इसका मकसद क्या है? जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो वह डिवाइस आपके कार्ड की सारी जानकारी कॉपी कर लेता है, फिर वे उसी इंफॉर्मेशन से नकली कार्ड बनाकर आपके पैसे निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्कीमिंग फ्रॉड। लेकिन नंबर 6 पर आता है साइबर स्टॉकिंग। इसका मतलब है ऑनलाइन पीछा करना। देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेट, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी व्यक्ति यानी ज़्यादातर ये महिला बच्चों का बार बार पीछा करना, गंदे मैसेज भेजना, डराना धमकाना, ये साइबर स्टॉकिंग में आते हैं। कोई आपको जैसे किसी को किसी का नंबर मिल गया, वो उससे बार बार मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करे जाता है, परेशान करता है, ये सब साइबर स्टॉकिंग में आते हैं। लेकिन नंबर 7 पर आता है पहचान की चोरी, यानी कि भेष बदलना। इसमें क्या होता है, कोई भी अपराधी आपकी फ़ोटो, नाम और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके फर्जी आईडी बना सकता है। जैसे इसका मकसद है आपके नाम पर लोन लेना, सिम कार्ड खरीदना या कोई ऐसा अपराध करना, यानी किसी का मर्डर करना। वहाँ आपका जो है आईडी कार्ड डाल दिया तो पुलिस तो आपको ही पकड़ेगी। तो ये उसका मकसद होता है, पहचान की चोरी करके क्राइम करना। लेकिन नंबर 8 पर आता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का क्या मतलब है, जब इंटरनेट, मोबाइल या फ़ोन या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को जानबूझकर डराया जाता है, यानी उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसको परेशान किया जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। यह ऑनलाइन गुंडागर्दी या डिजिटल उत्पीड़न है, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए आप किसी को बदनाम करना चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या डरा रहे हैं कि आपने ये किया है, आपको फंसाया, आपको जेल हो सकती है, ऐसे कुछ करके, तो सब साइबर बुलिंग में आता है। देखिए नंबर 9 पर आता है डीप फेक। डीप फेक का मतलब है नकली चेहरा या आवाज़। यह आजकल बहुत चर्चा में है, 2025 में ये बहुत प्रचलन में है। देखिए इसमें क्या होता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी के असली वीडियो में दूसरे का चेहरा लगाना या किसी की आवाज़ में बदलाव करना। इसका मकसद क्या होता है, किसी को बदनाम करना या ठगी करना। कोई भी ऐसी वीडियो में आपकी आवाज़ लगा देगा और आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, किसी की वीडियो में किसी का चेहरा लगा देना, ये सब डीप फेक में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DDoS अटैक। DDoS की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। देखिए इसे डिजिटल ट्रैफिक जाम समझिए। जैसे सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, तो ये डिजिटल यानी कि इंटरनेट पर ट्रैफिक जाम एक तरीके से करना। तो इसकी परिभाषा है, जब हैकर्स हजारों हैक किए गए कंप्यूटर, यानी हैकर क्या काम करता है, हजारों कंप्यूटर हैक कर लिए तो उसका बोलेंगे बोटनेट। हजारों कंप्यूटरों को हैक करना बोटनेट कहलाता है। और इसका इस्तेमाल करके वह किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है जिससे कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। जैसे कि मान लो किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और लाखों लोग एक साथ रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो सर्वर क्रैश हो जाता है और द साइट कैन नॉट बी रीच्ड करके आता है। तो ये उसी तरीके से है। इसका मकसद क्या है, वेबसाइट को डाउन यानी कि स्लो करना
ताकि यूज़र जो है आप और हम इसका इस्तेमाल ना कर सकें, यानी कि परेशान करना यूज़र को। देखिए इसका कैसे होता है ये। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हमला एक जगह से नहीं बल्कि दुनिया भर के हज़ारों कंप्यूटरों से एक साथ किया जाता है, याद रखना। देखिए नंबर 11 आता है मेलवेयर। मेलवेयर ये इम्पोर्टेंट है। मेलवेयर का मतलब है गंदा सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें वायरस शामिल है और वायरस के साथ साथ वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर शामिल है। ये एक तरीके से वायरस के प्रकार हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में चुपके से आ जाता है, जैसे वायरस घुस गया, पता नहीं पड़ती है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है सिस्टम को धीमा करना, यानी कि आपने देखा होगा फ़ोन में जब वायरस या कुछ ऐसा होता है फ़ोन स्लो चलने लगता है, यानी हैंग करता है। फाइल जो है आपकी करप्ट करना, यानी बेकार करना, आपकी जासूसी करना। देखिए मेलवेयर का क्या मतलब है, मेलवेयर का पूरा नाम है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी जिसमें कोई कमी हो, खराबी। तो इसकी परिभाषा है ऐसा कोई भी प्रोग्राम या कोड जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डाटा को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने के लिए बनाया गया हो, वो है मेलवेयर कहलाता है। मेलवेयर के प्रकार एवं उनके उद्देश्य। देखिए मेलवेयर में सबसे पहला आता है वायरस। देखिए वायरस की पूरा नाम है यानी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यह कैसे काम करता है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को किसी फाइल के या डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ लेता है, यानी उसके साथ चिपक जाता है। और ये फैलने का क्या तरीका है, फैलने का तरीका है, इसे फैलने के लिए मानव क्रिया की ज़रूरत होती है, जैसे फाइल खोलना या पेन ड्राइव लगाना। जब कोई आदमी कोई भी फाइल खोलने के लिए क्लिक करेगा या पेन ड्राइव लगाएगा तो ये वायरस उसमें घुस जाता है। इसका उद्देश्य है डाटा को डिलीट करना, फाइलें नष्ट करना या बूट सेक्टर को ख़राब करना। यह होस्ट फाइल पर निर्भर करता है, यानी जो फाइल कैसी है उस फाइल पर निर्भर करता है ये। देखिए अगला आता है वॉर्म। वॉर्म क्या है, इसकी पहचान है यह नेटवर्क का कीड़ा, यानी इसे नेटवर्क का कीड़ा कहा जाता है। यह कैसे काम करता है, देखिए यह एक स्टैंड एलोन यानी स्वतंत्र प्रोग्राम है। इसे किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, इसे किसी फाइल से चिपकने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके फैलने का तरीका है, यह इंटरनेट के जरिए अपने आप, इंटरनेट या नेटवर्क के जरिए अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता है। जैसे आपने वाईफाई या हॉटस्पॉट करा, ये नेटवर्क हो गई, ये इंटरनेट करा, तो ये ट्रांसफ़र होता है अपने आप। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है यह अपनी इतनी कॉपीज़ बना लेता है कि कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क भर जाती हैं, जिससे सिस्टम धीमा या क्रैश हो जाता है। देखिए एग्जाम की पॉइंट, वायरस एंड वॉर्म में मुख्य अंतर। देखिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए वायरस और वॉर्म में मुख्य अंतर यही है कि वॉर्म को फैलने के लिए इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वायरस को फैलने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है, वायरस इंसान के क्लिक करने पर फैलता है और वॉर्म जो है इंसान के क्लिक करने पर नहीं फैलता, ये अपने आप ही ट्रांसफ़र होता रहता है। देखिए अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, देखिए इसकी पहचान है, यानी कि ये धोखेबाज सॉफ्टवेयर है। यह कैसे काम करता है, तो यह देखने में उपयोगी और सुरक्षित लगता है, जैसे फ्री गेम्स, एंटीवायरस या मीडिया प्लेयर, लेकिन असल में यह मेलवेयर होता है। देखने में तो लगेगा कि हाँ ये सुरक्षित और हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यह होता नहीं है। देखिए इसका उद्देश्य है, देखिए ट्रोजन हॉर्स देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यह अपनी कॉपी नहीं बनाता, इसका मुख्य काम है हैकर के लिए आपके कंप्यूटर में चोर दरवाजा यानी बैकडोर खोलना, ताकि वह आपका डाटा चुरा सके या सिस्टम कंट्रोल कर सके। यह अपनी संख्या नहीं बढ़ाता, बस रास्ता खोलता है। यानी हैकर के लिए यह कुछ ऐसा सिस्टम करता है जिससे जो हैकर है आपके कंप्यूटर में आराम से एक्सेस कर पाए। देखिए अगला आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इसकी पहचान है जासूस।
यह कैसे काम करता है? यह चुपके से फ़ोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और बैकग्राउंड में चलता रहता है, यानी आपको पता नहीं है और ये कार्य करता रहता है। इसका उद्देश्य है यूज़र की जासूसी करना। जैसे आप कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं आप, कौन सी वीडियो देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, यह आपकी जासूसी करता है। इसका उदाहरण है कीलॉगर। यह कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है, जिससे आपका पासवर्ड चोरी हो सकता है। देखिए अगला है रैनसमवेयर। ये मैंने आपको पीछे बता दिया और इसका उदाहरण है वानाक्राई और लोकी, याद रखना। अगला है एडवेयर। इसकी पहचान है अनचाहे विज्ञापन यानी एड। इसका उद्देश्य क्या होता है? स्क्रीन पर बार बार विज्ञापन यानी एड्स दिखना। इससे हैकर को विज्ञापन के जरिए कमाई होती है और यूजर का डाटा भी ट्रैक किया जा सकता है। जैसे आपने देखा टेलीग्राम या कोई भी, और इसमें ज़्यादातर अपने आप ही ऐड आते हैं, मोबाइल में ऐड आते रहते हैं, तो एक तरीके से ये एडवेयर है। अगला है रूट किट, यानी इसको बोला जाता है अदृश्य हैकर जो दिखाई न दे। देखिए इसका उद्देश्य है, यह हैकर को कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक्सेस दे देता है और खुद को सिस्टम में बहुत गहराई में छिपा लेता है ताकि एंटीवायरस इसे पकड़ ना सके। देखिए ख़त्म हुआ। आगे आते हैं साइबर अपराध से बचाव के उपाय, यानी हम अपने साइबर फ्रॉड होने से कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी सबसे बड़ा बचाव है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाएं। हमेशा ऐसा पासवर्ड चुनें जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग स्टार हो। अगला पॉइंट है 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। अपने सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, यानी कि अगर कोई आपका जो है एक्सेस भी करेगा तो बाद में आप पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आप ऑन कर देंगे तो एक पासवर्ड बनता है इसमें। जब कोई भी आपके ये लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो पासवर्ड मांगेगा और आपका अकाउंट या कुछ ऐसा अकाउंट डिटेल खुलेंगे नहीं, तो इसका ये काम है। अगला देखिए अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आई लिंक पर या अटैचमेंट को ना खोलें, ये आपको फंसाने के लिए एक जाल हो सकता है। देखिए एंटीवायरस का उपयोग। अपने कंप्यूटर या मोबाइल में अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जिससे आपका फ़ोन जो है अपडेट हो जाता है अच्छी तरीके से। OTP शेयर ना करें। बैंक या कोई भी अधिकारी आपसे कभी भी OTP नहीं मांगता और अपना OTP किसी को ना बताएं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, यानी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। OTP का फुल फॉर्म है 1 टाइम पासवर्ड, याद रखना। अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करते रहें। मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। निजी जानकारी सुरक्षित रखें, यानी सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे पता, फ़ोन नंबर, आप कहाँ रहते हैं, सार्वजनिक शेयर ना करें। देखिए भारत में साइबर कानून। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना है 2000 में, और यह कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को यह लागू हुआ था और 2008 में इसमें संशोधन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एक्ट। देखिए साइबर कानून के लिए धारा बनी है। देखिए धारा 43 में क्या है कि आप किसी के भी अगर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको धारा 43 के तहत दंड किया जा सकता है और आपको मुआवजा भी देना पड़ सकता है। देखिए धारा 66 कंप्यूटर संबंधी अपराध जैसे हैकिंग आदि के लिए आपको दंडित किया जा सकता है अगर आप कोई भी ऐसा अपराध करते हैं। देखिए धारा 66A क्या कहती है? इसे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल केस 2015 में रद्द कर दिया था। यह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों से संबंधित थी। देखिए अगला धारा 66C, किसी की पहचान की चोरी करना धारा 66C के अंतर्गत आता है। देखिए धारा 66D क्या कहती है? कंप्यूटर का उपयोग करके धोखाधड़ी करना धारा 66D के अंतर्गत आता है।
धारा 66 इम्पोर्टेंट है, निजता का उल्लंघन, यानी किसी की प्राइवेट वीडियो या फोटो वायरल करना, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। देखिए धारा 66F, साइबर आतंकवाद, इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। यानी आप कोई अगर साइबर के जरिए कोई भी देश में दूसरे देश के साथ मिलकर ऐसा अपराध कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है, तो ये आपको इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगला धारा 67, अश्लील सामग्री यानी पोर्नोग्राफी का प्रकाशन। आप सोशल मीडिया या यूट्यूब या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐसी अश्लील वीडियो अगर आप पब्लिश करेंगे तो आपको धारा 67 के तहत दंड किया जाएगा। देखिए सरकार के प्रमुख संस्थान या पहल, देखिए एजेंसी हैं दो इम्पोर्टेंट, CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और दूसरी है I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। देखिए I4C यह गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की योजना 5 अक्टूबर 2018 को मंजूरी दी गई थी। इसका आधिकारिक उद्घाटन यानी ऑफिशियल तरीके से 10 जनवरी 2020 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। देखिए अगला है CERT भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। यह देखिए यह भारत की नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक कार्य करता है। इसकी स्थापना जनवरी 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। देखिए साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत रिपोर्ट करने के लिए आप इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका पोर्टल है www.cybercrime.gov.in और क्राइम होने के 24 घंटे के भीतर आपको यहाँ शिकायत दर्ज करनी होती है। देखिए उत्तर प्रदेश में समझते हैं थोड़ा। यूपी के 75 जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साइबर फोरेंसिक लैब है। यानी कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो उसके जो एविडेंस हैं वो यहाँ जमा किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना 2016 में लखनऊ में बनाया गया था। देखिए भारत का पहला साइबर थाना वर्ष 2001 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट है साइबर क्राइम से जुड़े मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।